सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 8 पॉलिनोमियल्स का वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 2 में कहता है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सिंपल यहाँ में बात करें तो हमें इसमें डिवीज़न ही करना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइड क्या है, किसी भी दो टर्म्स को, दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देना। जैसे कि 18 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स, ये कट जाएगा टेबल में, 3 का टेबल में 6 टाइम्स 18 आ गया, तो ये हो गया 6। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है कि पॉलिनोमियल्स में कैसे डिवीज़न करना है। तो पॉलिनोमियल्स में हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया रहेगा, नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स भी दिया रहेगा, तो हमें उस वेरिएबल्स को भी डिवाइड करना है। तो वेरिएबल्स को भी अब डिवाइड करना होगा। जैसे कि इसी टर्म में मेरा यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ एग्जाम्पल है 10x³ बाई 2x²। यहाँ नंबर्स भी है और वेरिएबल्स भी है, और बाई का मतलब क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। तो हमें इन दो टर्म्स को डिवाइड करना है। तो चलिए देखते कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले पहला टर्म जो लिखा है उसे लिखेंगे 10x³। उसके बाद क्या है, बाई है, बाई का मतलब क्या हुआ, डिवीज़न, तो इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे। और नीचे क्या दिया हुआ है 2x², ये 2x² लिख देंगे। अब क्या करना है कि सबसे पहले ये नंबर्स को सॉल्व करना है। ये 10 और ये 2, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो यहाँ ये 2 और ये 10 कट गया 5 टाइम्स में। उसी तरह से यहाँ x² है, ये x² हुआ और ये x³ हुआ। तो ये दोनों कब कितने बार में कटेगा, अब ये देखना है। तो यहाँ सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि नीचे वाले टर्म्स को देखिए, यहाँ x² है यानी कि 2x है, और ऊपर 3x है। तो नीचे का 2x ऊपर के 2x को काट देगा। तो जब ऊपर का 2x कट गया, 3 में से 2x कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1x। तो यहाँ में इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे ये 2x पूरा कटा, और यहाँ 3 में से सिर्फ 2x कटा, तो बचा कितना, 1 बचा। तो यहाँ अगला हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5x। क्यों, क्योंकि यहाँ में सिर्फ एक ही x है और 3 में से 2 कट गया है, तो यहाँ बचा क्या, 1, तो इसलिए सिर्फ 5x लिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये है दिया हुआ 45y⁶ बाई 5y⁴। तो सबसे पहले इसे एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 45y⁶ डिवाइड बाय 5y⁴। अब क्या है, ये 45, यहाँ 45 है ये नंबर, और यहाँ 5 है। पहले नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। तो 5 का टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है, तो हम जानते हैं कि 5 का टेबल में 45 9 टाइम्स में आता है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको 5 को काटेंगे और 45 को काटेंगे, और यहाँ लिख देंगे 9, 9 5 45। उसी तरह से अब हमको ये देखना है y⁴ है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y⁶ है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो नीचे डिनोमिनेटर में y कितना है, सिंपल हम लोग बोले तो y 4 है, और ऊपर न्यूमरेटर में y 6 है। तो नीचे का 4 ऊपर का 6 को पूरा तो नहीं काट सकता है, सिर्फ 4 ही काट पाएगा। नीचे का y का पावर 4 और ऊपर का y का पावर 4 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2y बचेगा। तो उसे हम क्या लिखेंगे, y⁶ लिखेंगे। तो उसे हम क्या लिखेंगे, y⁴। ये 4 कटा और यहाँ 6 पूरा नहीं कटा, कितना बच गया, 2y बच गया है, इसलिए 2 लिखेंगे। और अगले स्टेप में इस इक्वल टू देके हम लिख देंगे 9y⁴। ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है 6x³ बाई 3। पहला क्वेश्चन है, डिवाइड करना है मोनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ। मोनोमियल्स हम लोग पिछला प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके थे कि 6x³ है और ये 3x² है। मोनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म रहेगा तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ में भी देखिए 6x³ है एक टर्म, और ये एक टर्म है 3x², इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो इसे एक करके डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 6x³ लिखेंगे, तो इसे लिखते हैं 6x³ बाई है तो हम डिवाइड का साइन देंगे, नीचे लिख देंगे
3x²। अब हमें सॉल्व करना है ये नंबर को। सबसे पहले नंबर को सॉल्व करेंगे। 3 है और यहाँ 6 है, तो ये 3 का टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। तो 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाता है? 2 टाइम्स में मेरा 6 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ये 3 कैंसिल आउट हुआ, 6 को कर दिया 2 टाइम्स में। उसी तरह यहाँ x² है और ये रहा x² और ऊपर न्यूमरेटर में x³ है। यहाँ नीचे 2 है और ऊपर 3x है, तो आपस में ये दोनों माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1x। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में 1x बच जाएगा। ये 2x कट गया, ऊपर में से 3 में से 2 चला गया, तो कितना बचा? सिर्फ 1x बचा। तो यहाँ हम लिख देंगे इज इक्वल टू 2 और x कितना बचा? 1, तो इसलिए सिर्फ x लिखा है 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है -35x⁴ बाई -7x³। तो सबसे पहले हम नंबर को लिखते हैं, क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं पहले। -35x⁴ डिवाइड बाई -7x⁴। और यहाँ सबसे पहले देखते हैं यहाँ माइनस साइन भी आ गया है, तो ये माइनस साइन को भी हमें कैंसिल करना है। तो ये माइनस है और नीचे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो गया। अब है ये नंबर है 7 और 35, इन दोनों को भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है? 5 टाइम्स में आता है, तो इसे भी हम काट के लिख देंगे 7 5 × 35, ये 5 आ गया। अब हमें वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो यहाँ वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में 3 है और ऊपर वेरिएबल 4 है। तो 3 और 4 इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 4 - 3 क्या होगा? 1। 4 - 3 = 1। तो यहाँ ऊपर x बचेगा मेरा